हेलो एंड वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर। तो नई जो है वीक का आगाज़ हो गया है, यानी मंडे का दिन स्टार्ट हो गया है और ये सुबह का टाइम है और आप देख सकते हैं किस कदर खामोशी है, किस कदर सुकून है। लेकिन थोड़ी ही देर में ये सुकून जो है वो एकदम से हलचल में तब्दील हो जाता है और सब अपने काम जो है वो आगाज़ कर देते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है कि सुबह के टाइम जो है वो सब चहल पहल रहती है और जैसे ही रात जो है वो ढलती है फिर अगेन खामोशी जो है वो तारी हो जाती है और इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। तो बस हमारी भी ज़िंदगी यूँ ही चल रही है और ज़िंदगी के काम भी साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और किचन में जो है मैं बना रही थी बच्चों का लंच बॉक्स। और बच्चों के लिए डेली लंच बनाना बहुत ही मुश्किल काम इस तरह से है कि क्या बनाया जाए, वही घूम फिर के 4-5 चीज़ें ही सामने आती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं जो वो खा लें, सबसे बड़ी बात है। और दूसरा ये कि हैंडी भी हो, आराम से हाथ में पिकअप करके जो है वो आराम से खा सकें। तो बस ये है कि मैंने यहाँ पर इनके लिए जो ये बर्गर्स बना लिए थे और साथ थोड़े से फ्रूट कट कर दिए थे। और कोशिश यही होती है कि जो लंच वो उनको पसंद है और वो खा सकें वही उनको दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन करके अगर देते हैं तो वो फिर वापस ले आते हैं और फिर सारा एक तो वेस्ट हो जाता है और दूसरा ये कि फिर वो भूखे भी रहते हैं। तो बस ये बर्गर जो है वो उनको पसंद भी है तो मैंने ये बना दिया था और साथ इनके बैग्स वगैरह सब रेडी करके यहाँ रख दिए थे। बैग्स तो वो जो है वो रात में खुद रेडी कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बाहर निकाल के रख दिए थे। ये मेरी बेटी का भी प्रोजेक्ट था जो उसको देना था, तो भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया था कि कहीं वो जो है भूल ना जाए। तो बच्चों को छोड़कर मैं आ गई थी वापस और अब मैं जो है वो अपने कॉरिडोर की तरफ आ गई थी। तो मैंने थोड़ा सा ये जो है वो कैप्चर कर लिया और ये जो है वो हमारा कॉरिडोर है बिल्डिंग का, यानी हमारे फ्लोर का, और इसमें 4 फ्लैट्स हैं और बहुत अच्छा सा ये स्पेस है। ये गार्बेज रूम है, इलेक्ट्रिक रूम है और 2 बड़ी लिफ्ट हैं। तो ये जो बीच का एरिया है काफ़ी बड़ा अच्छा एरिया है। अक्सर बच्चे इसमें जो है वो साइकिल भी चला रहे होते हैं। एक वो वक्त था जब कोविड था और हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हम जो है वो इन्हीं कॉरिडोर्स में बच्चे जो हैं वो बेचारे साइकिल वगैरह चला के अपने शौक़ पूरे कर लेते थे। तो घर आके जो है वो मैंने नाश्ता अपने बच्चों को तो दे दिया था, लेकिन ये है कि बर्ड्स के भी राइस जो है वो फिनिश हुए हुए थे। और मेरे जो बर्ड्स हैं ये बहुत ही कोई स्पेशल बर्ड्स हैं, यानी कि ये जो कबूतर आते हैं यहाँ पर, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये ब्राउन राइस खाते हैं, जो कि कोई यहाँ पर मट्टा राइस मिलते हैं और वो भी छोटे वाला, तो ये सिर्फ वो खाते हैं। कई बार मैंने इनको जो है वो सफ़ेद वाला राइस दिया है, दूसरा ब्राउन राइस भी दिया है, लेकिन भाई ये बहुत सिलेक्टिव हैं और ये जो है वो सिर्फ यही राइस खाते हैं। तो मैं इनके लिए अपनी ग्रॉसरी में ख़ास करके ये राइस जो है वो मंगवाती हूँ। तो अभी मैंने जब रख के मैं वापस आई तो मैंने देखा कि एक जो है वो माशाल्लाह एक कबूतर आ भी गया था, तो मैंने ये सीन जो है वो कैप्चर कर लिया। बस कोशिश ये होती है कि ये बेज़ुबान जानवर हैं, कुछ कह नहीं सकते, और ये है कि इनके लिए जो है वो शहर में, यानी कि इस तरह बिल्डिंग्स में इनके लिए फूड तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बेहतर ये है कि हमारी छोटी सी कोशिश, पानी या जो है वो दाना अगर हम रख दें तो इनके लिए जो है वो आसानियाँ ही पैदा होंगी। तो बस साथ साथ मैंने जो है वो वैक्यूम ऑन कर दिया था और बच्चों के जो है वो यूनिफॉर्म वगैरह भी मैं इस्त्री करके रख रही थी। वैसे जो है वो मेरी कोशिश होती है कि संडे को ही तमाम यूनिफॉर्म जो है वो आयरन करके रख दिया जाए, लेकिन कल का दिन जो था वो कुछ बिज़ी गुजरा और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं जो है वो आयरन करके रख दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह सबसे पहला काम ये कर दिया जाए, क्योंकि ये वाहिद वो काम है आयरन का जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पता नहीं इसमें क्यों इतनी बरकत होती है कि मैं इसको टालते ही जाती हूँ और रात भर हो जाती है और मेरी आयरन सारे काम हो जाते हैं। बस ये आयरन का काम करते हुए जो है वो मैं बहुत सुस्ती जो है दिखाती हूँ। कोई वजह शायद ये भी है कि दिल नहीं चाहता, आयरन करना अच्छा नहीं लगता इसलिए। लेकिन खैर इस
स्टीम आयरन से तो काफ़ी अब आसानी हो गई है, झटपट से जो है वो आयरन हो जाती है। तो बस यूनिफॉर्म आयरन करके वैक्यूम्स ऑन करके और सारे घर की साफ़ सफाई करके जो है वो मैंने लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वीकेंड हो तो एक जब में गफ़ीर कपड़ों का जो है वो जमा हो जाता है, क्योंकि वीकेंड वाले दिन जो है वो मैं इस तरह के कोई काम नहीं करती। घर से हम बाहर चले जाते हैं तो बाहर के कपड़े भी होते हैं, वैसे घर के भी कपड़े होते हैं, तो वो सब जो है वो जमा हो जाते हैं। तो मंडे वाले दिन कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द इस काम को जो है वो ख़त्म किया जाए। और साथ ही जो है वो ये किचन भी जो है वो अब कुछ साफ़ करने वाला हो रहा था और स्टोव की इतनी ख़राब हालत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ जो है वो इसको भी साफ़ कर लूँ। इसके लिए जो है वो मैं अभी यहाँ पर यूज़ कर रही थी मिस्टर मसल। वैसे जो है वो मिस्टर मसल भी बहुत अच्छा है, और एक स्मैक नाम से जो है वो आता है स्प्रे, वो भी बहुत अच्छा है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसा आप स्प्रे लगा दें और थोड़ा 2-4 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर किसी भी स्पंज से जो है वो इसको आप अच्छा सा जो है वो साफ़ कर लें, तो सख्त से सख्त दाग भी जो होते हैं वो निकल जाते हैं। मेरा इसके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैं किसी किस्म का भी जो है वो एलुमिनियम फॉइल वगैरह जो है वो नहीं यूज़ करती। एक तो मुझे पसंद भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही मैसी सा होता है, इतना मुझे क्लीन नहीं लगता उस पर काम करना। और दूसरा ये कि मैं हाथ के हाथ ही साफ़ करती रहती हूँ, जब कोई ऐसी चीज़ अगर इसमें गिर जाती है तो झटपट से जो है वो स्प्रे किया और साफ़ कर लिया। मुझे इस तरह साफ़ करना जो है वो ज़्यादा आसान लगता है। तो बस यहाँ इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, ताकि जो है वो किचन में कुकिंग करने से पहले जो है वो ये साफ़ हो जाए। तो इसकी सफाई सुथराई करके जो है वो मैं फ़ारिग हुई थी, और साथ अब मैंने जो है वो अपने बाकी के काम भी जो है वो लाइन अप किए हुए थे। और सफाई का काम जो होता है वो सबसे मुश्किल होता है, अगर दिन में सफाई का काम हो जाए तो बाकी सारे काम जो है वो झटपट हो जाते हैं। मंडे की जो मॉर्निंग होती है, आई थिंक आप सब एग्री करेंगे कि वो सबसे ज़्यादा बिजी दिन होता है, क्योंकि वीकेंड पे जब बच्चे और हस्बैंड वगैरह घर पर होते हैं तो हर चीज़ जो है वो इधर से उधर जो है वो बिखरी भी होती है। फिर अगर आप घर से बाहर चले जाएं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में रह जाती हैं, तो वो सब कंप्लीट करनी पड़ती हैं मंडे को आकर। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं ये चाय की जो पत्ती थी वो भी इसको फिलअप कर रही थी, क्योंकि सुबह जब मैंने चाय बनाने के लिए देखा तो बस लास्ट का एक ही स्पून रह गया था। बहरहाल मेरी तो चाय बन गई थी, तो लेकिन मैंने सोचा कि हाथ के हाथ इसको भी अभी फिलअप कर दूँ, वरना कल सुबह जो है ये फिर मुझे एंड टाइम पे प्रॉब्लम करेगी। और अच्छा है अगर आप वक्त से पहले चीज़ों को जो है वो अपने तरतीब में दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैंने जो है वो कल रात में जो है ये चिकन का ऑर्डर किया था, और आज की जो है इसकी डिलीवरी कराई थी, तो वो भी आ गई थी। बेल हुआ था, वो कहते हैं ना सारी मुसीबतें साथ साथ आती हैं। तो बहरहाल ये चिकन भी जो है वो ऑर्डर हो गई थी, और एक ही दफ़ा मैं ऑर्डर कर लेती हूँ वीक के लिए या 10 दिन के लिए। तो फ्रेश एंड मोर से जो है वो मैंने ऑर्डर की थी, और मैं तमाम जो मीट होता है वो यहीं से मंगवाती हूँ, और मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और बहुत ही साफ़ सुथरा सा जो है वो, चाहे चिकन हो चाहे गोश्त हो, कुछ भी हो, वो बहुत साफ़ सुथरा जो है वो भेजते हैं। तो बस एक दफ़ा बहरहाल फिर भी इसको धोना तो पड़ता है, धो के और उसके पैकेट्स बना के मैंने रख दिए थे। और लेकिन खुशी बहुत होती है कि जब ये वाला काम आपका हो जाए ना, तो फिर अगले पूरे 10 दिन या वीक के लिए आपको जो है वो सुकून होता है। तो यहाँ मैंने इसको जो है फ्रिज में रख दिया था, और फ्रिज की हालत भी जो है वो कुछ ऑर्गेनाइज़ करने वाली हो रही थी, और मैं सोच रही थी कि 2-1 दिन के अंदर इसको भी जो है वो कुछ ऑर्गेनाइज़ करूँ। ये सब चीज़ें साथ साथ करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एक दिन में नहीं मेंटेन होती हैं, आप साथ साथ मेंटेन करते रहें तो ही मेंटेन रहती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही चीज़ें आगे पीछे हों तो 2-1 दिन के बाद जो है वो टाइम निकाल के चीज़ों को वापस ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि मुझसे इस तरह मैसी चीज़ों में बिल्कुल भी काम नहीं होता। अब सब चीज़ें डन हो गई थी, और मैं जो है वो कुकिंग कर रही थी, और मैं जो है ज़्यादातर मैंने जैसे प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया कि सुबह के टाइम ही कुकिंग कर लेती हूँ, और शाम का टाइम जो है वो मेरा बच्चों के साथ और उनको पढ़ाने में और इस तरह फैमिली के साथ जो है वो गुजरता है। तो आज जो है वो मैं बना रही थी मूंग की दाल, और वो मूंग की दाल मैं जो है वो थोड़ी फ्राई तरह से बना रही थी। और यूजुअली मैं मंडे को दाल ही बनाती हूँ या कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, और इसका रीज़न ये होता है कि वीकेंड पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपने ऑर्डर किया हुआ होता है या बाहर कुछ खाया हुआ होता है हैवी,
तो ये है कि कुछ हल्का खाने के लिए मंडे को मेरा हमेशा से इंतखाब ये होता है कि कुछ लाइट बनाया जाए, कोई दाल या सब्ज़ी में से कोई चीज़ बनाई जाए। तो मूंग की दाल जो है वो सबसे आसान और मज़े की बन जाती है, तो और सबको मेरे घर में पसंद भी है। चीज़ वही बनानी चाहिए जो सबको अच्छी लगे और सबको जो है वो पसंद आए। तो बस मूंग की दाल को मैंने ना सुबह ही, जब मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी, तो उसी वक्त मैंने भिगो दी थी। हालांकि मूंग की दाल जो है वो बहुत अच्छे से जल्दी गल जाती है, अगर आप उसको थोड़ी देर पहले भी भिगो दें तो भी आपका काम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं जो है वो हमेशा उसको बहुत लंबे टाइम तक भिगोती हूँ, और उसका रीज़न ये होता है कि एक तो वो खिली खिली बनती है, और दूसरा ये कि वो जो है वो झटपट भी बन जाती है। क्योंकि अगर अच्छे से भिगोई भी होती है तो चावल की तरह आपके जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर आपका जो आपकी दाल है वो दम पे बहुत अच्छी खिली खिली तैयार हो जाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका डिफरेंट हो। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ट्राई करके देखिएगा। तो बस यहाँ भिगोई हुई मूंग की दाल जो है वो मैंने जो टमाटर का मसाला बनाया था, जिसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और धनिया वगैरह डाल के भून लिया था। और इसकी ज़ाहिर सी बात है कोई ख़ास रेसिपी तो है नहीं, ये बहुत बेसिक सी रेसिपी है। और ये सब बनाकर मैंने जो है वो इसमें डाल दी थी दाल। और रोज़ रोज़ ये बनाना, ये सोचना कि आज क्या बनाया जाए, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि आज क्या बनाया जाए। मेरे ख़्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल ही यही है, जिसका जवाब जो है वो बहुत मुश्किल से हासिल होता है। क्योंकि हर तरह की चीज़ जो है वो अब हम लोग पका चुके हैं, खा चुके हैं, तो कोई नया फ्लेवर जो है वो ट्राई करने को दिल चाहता है, लेकिन खैर घूम फिर के वही चीज़ें बार बार बनानी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पर दाल जो है वो मेरी अच्छी से भुन गई थी और बहुत अच्छा सा इसका दम भी आ गया था, और आपको शायद नज़र भी आ रहा हो कि बहुत अच्छी खिली खिली सी ये दाल बनी थी। तो इसको मैंने जो है वो धनिया वगैरह डाल कर रख दिया था, और ये मेरे डिनर के लिए तैयार था। तो ये चीज़ से मैं फ़ारिग हो गई थी, आटा वगैरह गूंद गया था, और अब हो गया था बच्चों का टाइम। तो मैं चाह रही थी बच्चों को जो है वो स्कूल से लेने के लिए। तो तकरीबन 3 बज चुके थे, और पूरी सुबह कहाँ गई बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मंडे वाले दिन सुबह कब होती है और कब शाम होती है बिल्कुल भी जो है वो नहीं पता चलता। तो बस मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, और ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर।